राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है शिवा ट्रेडिंग हब में। मैं हूं आपको दोस्त हिमांशु मिश्रा और यहाँ पे आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कल 12 अगस्त के दिन का मंडे के दिन का ट्रेडिंग सेशन कैसा होने वाला है। तो आपके सामने ग्लोबल के जो मेजर इंडाइसेस हैं उनका हम लोगों ने यहाँ पे एक लगाया हुआ है कि मेजर इंडाइसेस का अभी हाई लो क्या है, कहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो investing.com से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी चेक किया है डाउ जोन्स के हिसाब से यहाँ पे 51 पॉइंट नॉर्मल इसको फ्लैट ही मान सकते हैं। S&P ग्लोबल तो पॉजिटिव बंद हुआ है, हमारी मार्केट भी आसमान पे बंद हुई है। तो ये सारा माहौल है। बट ये सारी चीज़ें काम नहीं आने वाली हैं कल के दिन, क्योंकि अभी जो बहुत बड़ा इशू चल रहा है वो आपका चल रहा है जो कल हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है। तो हिंडनबर्ग ने क्या खुलासा किया है इसको लेके थोड़ा सा हम लोग अभी एक बार के लिए देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, सब बीसी है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ एक छोटा सा अपना ओवरव्यू जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बता देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे फेमस पॉलिटिशियन अपोजिशन पार्टी के जो हमारे हैं राहुल गांधी जी, इन्होंने भी उसको ट्वीट किया है ट्विटर हैंडल पे। और इनका वही कहना है कि भैया पूरा इंटायर सिस्टम ही फ्रॉड है और शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पे माधुरी विज का जो नाम आया है सेबी चेयरपर्सन है ये। और इसमें ये बताया गया है कि जो रिपोर्ट आई थी भैया उस रिपोर्ट में इन्होंने भी, इनका भी हिस्सेदारी है। वही बात है, हिंडनबर्ग एक्सपोजर दैट माधुरी भोजपुरी बुश है चेयरपर्सन ऑफ सेबी एंड हर हस्बैंड जो है धवल जी ओन स्टैक इन द ऑफशोर सेल्स कंपनीज लिंक टू अदानी, और ये सारी चीजें हैं। तो मैं छोटा छोटा जो मेरा व्यू है था कि भैया हम कुछ इंडिया के लिए बड़ा न्यूज़ देने वाले हैं। उस न्यूज़ में क्या होगा लोग सोच रहे थे, तो यहाँ पे यही है। डॉक्यूमेंट सोर्स कहते हैं माधुरी विच द करंट चेयरपर्सन, ये चीज़ें हैं। इन्होंने कहा है गौतम अदानी मीट से भी चेयरपर्सन माधुरी पुरी फर्स्ट हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन टू विजिट सेबी चेयर चीफ और मुंबई हेडक्वार्टर आफ्टर वॉच टुक चार्ज इन फरवरी। फरवरी में इनके चार्ज के बाद इनके पास से मिले हैं और उसके द्वारा इन्होंने इस तरह का काम किया है। इनका जो पैसा लगा है वो धवल बुच एंड माधुरी पुरी बुच के नाम से, आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है, फलाना है, डेट ऑफ बर्थ ये है, कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका ये शेयर किया गया है, और रेसिडेंस एड्रेस इनका शेयर किया गया है सिंगापुर वगैरह के, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इन्होंने किया है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड लिमिटेड, भाई देखो जो भी है कल पता लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लीन चिट दे दी है, तो मैं इस पे ज़्यादा वकैती नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। अब बाहर के जो भी फंड हैं उनका बस चले तो इंडियन मार्केट को ख़त्म कर दें, ठीक है, और क्रैश में ही पैसा बनता है, ठीक है। तो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करने वाला, ठीक है। ये सब इंडिया मार्केट, होता क्या है कि अब इंडिया मार्केट ऊपर जा रही है, बाकी चीज़ें अच्छी है, अच्छी इकोनॉमी है, तो कैसे उसको कोलैप्स किया जाए, ये सब साजिश भी होती है। तो इस पे सब पे ज़्यादा कमेंट करने वाली बातें होती नहीं है। कुछ जो पेपर में कटिंग आई है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। रिसर्च ने एक बड़ा दावा किया है। पहले भी हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगा चुका है और इस बार दावा क्या है कि सेबी अध्यक्ष का अडानी स्कैंडल से कनेक्शन है। ये कहा गया सेबी अध्यक्ष का अडानी स्कैंडल से कनेक्शन है। ये पहली बात हिंडनबर्ग की तरफ से कही गई। माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन है, ये हिंडनबर्ग रिसर्च ने बड़ा आरोप और दावा लगाया है। बुच दंपति के पास ऑफ शोर एंटिटी में हिस्सेदारी है, ये बड़ी बात कही गई है इस बार। बुच दंपति के पास ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है, ये बड़ा आरोप है हिंडनबर्ग रिसर्च का। साइफरिंग स्कैंडल में पैसे का इस्तेमाल हुआ था, ये भी कहा गया कि साइफरिंग स्कैंडल में पैसे का इस्तेमाल हुआ था, ये भी इन्हीं आरोपों के जरिए कहा गया है। जो दावा इस बार की रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग का दावा है कि उनके पास इससे जुड़े हुए दस्तावेज हैं। इसके अलावा क्या क्या हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं, और क्यों ये बात यहां तक निकलकर सामने आई है आपको इसके थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट में आरोप लगाए थे अडानी ग्रुप के ऊपर कि शेल कंपनियां बनाकर अडानी ने बहुत सारी चीजें इधर उधर की हैं। इसके बाद सेबी को मामले की जांच सौंपी गई थी, लेकिन अब हिंडनबर्ग आरोप लगा रहा है, दावा कर रहा है कि ये जो दिक्कतें हैं ये इसलिए हुई हैं क्योंकि सेबी ने सख्ती नहीं की है। सेबी चीफ पर बड़ा दावा किया। अब आपको हम पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं कि क्या हुआ है। दरअसल सेबी अध्यक्ष का अडानी स्कैंडल से कनेक्शन है, यानी जो संस्था जांच कर रही है उसके अध्यक्ष पर ही ये बड़ा दावा अब हिंडनबर्ग ने किया है। माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन की बात कही गई है। इसके अलावा ये तो भाई ये सारी चीज़ें आपने सुन ली, और इन सब चीज़ों में नहीं जाते, अपन करते हैं कल का एनालिसिस, और इन सब चीज़ों पे नहीं जाते। तो अभी मैंने जो शेयर किया है, डेटा शेयर किया है, वहाँ पे मैंने ये शेयर किया है कि लास्ट 15 दिन मार्केट कैसा रहा है।
ठीक है, वो चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट, तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। निफ्टी का डेटा क्या होने वाला है, चलिए आपके सामने देखते हैं। तो निफ्टी का हमने यहाँ पे आवली चार्ट लगा लिया है, कुछ लेबल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, और उस लेबल्स के बेसिस पे अभी आने वाले टाइम पे क्या होगा। अब कल देखो प्योरली न्यूज बेस्ड होगा, कहाँ खुलेगी क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है। अभी तो ट्विटर हैंडल पे का सेबी स्लैश सेबी अंडरस्कोर इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है लॉक कर दिया गया है, तो वहाँ पे कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। तो 24,893 आपके पास में लो है। अब मैं सिर्फ ये मान के चलता हूँ कि आपके पास में आप क्या व्यू है। देखो 24,350 के ऊपर जब तक मार्केट है, 350 पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट है। 350 के ऊपर लॉन्ग है, 350 के नीचे 350 के एसएल से शॉर्ट है। बाकी न्यूज के बाद मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगी, कहाँ रेसिस्टेंस लेगी, मार्केट में क्या व्यू बनेगा, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लेवल टू लेवल जैसे मार्केट टूटता जाता है तो वैसे ही लेवल डिसाइड किए जाते हैं कि हाँ भाई डाउन साइड का ये टारगेट आ रहा है, अप साइड का क्या टारगेट आ रहा है। प्योरली न्यूज बेस्ड होगा। निफ्टी का ये चार्ट आपके पास में लगा हुआ है, अप साइड 25,078 का आपके पास में लगा हुआ है, डाउन साइड 23,893 का लगा हुआ है। अब कल कल जैसा मूड माहौल रहेगा उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे निफ्टी में गाइड कर दूंगा। बैंक निफ्टी के लिए आप मोटा मोटा मान के चलो 50-500 के ऊपर लॉन्ग कर लो, 50-500 के नीचे शॉर्ट कर लो, स्टॉप लॉस 50,500 का ले सकते हो। तो यहाँ पे ये एक व्यू ले सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो ये आप छोटा सा फ्लैट डिसीजन इसके हिसाब से ले लो, बाकी व्यू क्या बनेगा कल मैं उसके लिए भी बता दूंगा। बात कर लेते हैं हम लोग फिर निफ्टी की। तो फिर निफ्टी वगैरह अलग ही कहानी है यहाँ पे। अगर आप देखते हैं तो जो आपका वो है बजाज फाइनेंस वगैरह है, आप उसमें आप फंड डाल के बाकी सारी चीज़ें करके मार्केट को ऊपर कर दिया जाए, बाकी चीज़ें कर दी जाए, तो वो सब चीज़ें देखने लायक रहेंगी आपके पास में। लेकिन छोटा सा लेवल अगर आपको देना हो तो ये 23,900 का आसपास, 900-980 का है। इसके ऊपर लॉन्ग शॉट आप प्ले कर लीजिएगा। डायरेक्शन जो मार्केट का रहेगा कल न्यूज बेस्ड रहेगा, तो जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल का स्ट्रेट कॉल मैंने आपको क्या ही बोलूँ, 6120 पे लाइव किया, 3 दिन लाइव किया, लगातार लाइव किया। 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, और सीधे सीधे टारगेट 6450 का दिया है। और 6100 की सी जो मैंने आपको 166 रुपये पे सजेस्ट की थी 5 तारीख को, जाके चेक करिएगा। 380 पार 400 हो गई होगी, और मैंने कहा था कि कमरे का किराया निकाल देगा, तो 14,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट सीधा सीधा यहाँ पे दिया है क्रूड ने। और अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस की भी एंट्री एकदम बॉटम पे दी थी, जाके पढ़ लीजिएगा। 160 मैंने कहा बहुत बढ़िया सपोर्ट है इसके, जब भी 163 चल रही थी मैंने कहा 160 पे गई थी। यहाँ पे आप ले लीजिए। 175 180 का टारगेट दिया था ग्रुप में, जाके पढ़िएगा। 175 की सी 5 रुपये 75 पैसे पे दी थी, और 14 रुपये हिट हो गई है। 14.5, तो 3 गुना हो गई है वहाँ भी कैपिटल ऑलमोस्ट। नेचुरल गैस का ट्रेड जो हमारा था सारा टारगेट बोनस के साथ हिट हुआ है। और ये सारे ट्रेड ट्रेड कॉस्ट जो भी है हमारा फ्री टेलीकॉम चैनल @ ट्रेडिंग हब का, अगर आप तक अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे होगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रेड्स होते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सजेस्ट ही कर दी जाती हैं डेली बेसिस पे। आइदर साइड पुट कॉल रेशियो, वाई, पीसीआर, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं मार्केट खुलने से पहले वो हम सजेस्ट कर देते हैं। आप देखिए नेचुरल गैस का ट्रेड मैंने कब दिया है, लाइव दिया है, और डेट चेक कर लीजिए। डेट है आपके सामने 5 अगस्त को, लाइव यूट्यूब पे बैठा हूँ। 6 अगस्त को भी आपको लो 5 रुपए का लगाया है, 6 अगस्त को भी सेम जगह पे मिल गया है। क्रूड ऑयल भी उसके बाद भी दोबारा आपको फिर से 170 रुपये पे 6 तारीख को भी मिला है। और कंटिन्यू फ्री ग्रुप में डेट कॉल दिए हैं, टारगेट भी सारे दिए हैं। 6250 प्लस प्लस पहला टारगेट दिया। उसके बाद अगर आप नीचे पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको सिर्फ सारे मैसेजेस में पढ़वा देता हूँ। फ्री ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, पेड ग्रुप में तो मैं आपको दिखा ही दूंगा। 230 प्लस का टारगेट दिया, जाके चेक करिए। फिर टारगेट को रिवाइज किया, यहाँ पे देखिए 6100 की सी टारगेट, आप चार्ट यहाँ पे चेक कर लीजिए। मैंने टारगेट क्या दिया है 6350। इस लाइव स्ट्रीम को जो 2 दिन पहले दिया है, जाके लाइव स्ट्रीम को चेक कर लीजिएगा कि क्या टारगेट दिए गए हैं। चाहे वो क्रूड हो चाहे नेचुरल गैस हो, दोनों के टारगेट दिए थे कि भैया शॉर्ट कवरिंग होगी, चेक कर लीजिए। यहाँ पे नेचुरल गैस का टारगेट 175 प्लस का दिया था, और जाके चेक कर लो 184 हिट कर चुका है। ये सारे टारगेट ग्रुप में अपडेट किए थे, ठीक है। और क्रूड ऑयल का अगर हम 6100 की सी का टारगेट यहाँ पे चेक कर लो, टारगेट क्या दिया है 6400। मैंने कहा 50, 6480 मारेगा ये टारगेट, यहाँ पे देखिए ग्रुप में सारा अपडेट किया हुआ है।
ये सारे के सारे टारगेट आपके हिट हो चुके हैं जो हमने 5-6 तारीख को दिए थे। कल से हम लोग परसों से ही हम लोग, अगर हम पेड ग्रुप की बात करें तो हम लोग सितंबर एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं। वहाँ पे जो हमारा ट्रेड कॉल चल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए, हमने जो ट्रेड कॉल लिया 176 का लो था, 180 रुपये पे उठाया, 6500 किसी 75 सितंबर एक्सपायरी। 230 का टारगेट दिया था, 210 का हाई मारा, 3000 रुपये दिए हैं कल, मतलब फ्राइडे वाले दिन। थर्सडे को भी हमने सितंबर किसी फिर से वो इसी रेट पे मिली थी 180 पे, 210 का हाई मारी थी, 3000 रुपये इसमें मिले थे, प्लस 6300 की सी थी 130 पे, 184 का हाई 5400 रुपये यहाँ से आया था। ये हो गया आपका 9 तारीख का, 8 तारीख का, ठीक है। 7 तारीख को चेक करिएगा आप। एनजी की इन्वेंट्री क्लियरली बता दिया कि गुड इन्वेंट्री है। एनजी को आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज चेक करिएगा यहाँ पे। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे करंट एक्सपायरी बुक करनी है, कहाँ पे अगली एक्सपायरी पे बुक करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, दैट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, और तभी पैसा बन पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड कॉल्स हमने लिए हैं क्रूड ऑयल का यहाँ पे देखिएगा 6100 की 75, ये देखिए BTST मैंने कहा अभी भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट जिसको करना है होल्ड कर सकता है। 7200 रुपये का प्रॉफिट पर लॉट आ रहा है यहाँ पे नेचुरल गैस से। और उसके बाद जो क्रूड ऑयल का सी था 6100 की सी, 166 से 300 था 7, 14,100 रुपये का प्रॉफिट। मैंने फिर भी बाद में कहा कि अभी भी बाद में मैंने बोला है कि 6400 के ऊपर सस्टेन करेगा, शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है क्रूड में, और अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। टारगेट मैंने फिर से रिवाइज किया, 6300 की सी दे दी वहाँ पे 6100 वाला प्रॉफिट काट के। 165 का टारगेट दिया था, जाके चेक करिएगा, 185 के लगभग हाई है। तो डेली का डेली इस तरह का प्रॉफिटेबल ट्रेड कॉल आपको यहाँ पे दिया जाता है। और जो निफ्टी बैंक निफ्टी का हम जो पेड ग्रुप पे ट्रेड देते हैं, लाइव डेली मार्केट खुलने से पहले आ जाते हैं। यहाँ पे गूगल मीट की लिंक दिया है। परसों तो मार्केट रेंज बाउंड थी, उससे पहले देखिए एक एक सिंगल सिंगल लॉट से 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के प्रॉफिट निकाले हैं। जैसा जब मार्केट रहता है डेली यहाँ पे लाइव गूगल मीट की लिंक पहला और आखिरी ग्रुप है जो कि देता है यहाँ पे। और निफ्टी वाला ग्रुप, ये फ्री वाला जो ग्रुप है @शिवा ट्रेडिंग हब का, यहाँ पे रहिए और सारी चीज़ें आपको जो भी चीज़ें हो पाती हैं बेस्ट पॉसिबल वो मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। बाकी कुछ रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी अगर कुछ आपको ऐड करना है तो भी मैं ऐड